गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग दशम के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी इकाई 1 ख जल संसाधन। जी हाँ, जल संसाधन छोटा सा लेसन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्राकृतिक संसाधन में ही आपका जल संसाधन है। प्रकृति का सबसे अमूल्य उपहार कहा गया है जल को। किसे कहा गया है? जल को प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन है? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जल के स्रोत के बारे में कि जल जो है हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जल जो है हमें कहां से मिलता है। तो आइए देखते हैं, लिखिएगा, कॉपी कम लेकर लिखिएगा। जल स्रोत, जल के स्रोत लिखिए, जल के स्रोत है ना, जल के स्रोत, जल के स्रोत लिख सकते हैं। तो जल जो हमें कई स्रोत से मिलता है। सबसे मिलता है हमें पहले वायुमंडलीय जल है ना, दूसरा मिलता है पृष्ठीय जल, तीसरा मिलता है भूमिगत जल और चौथा मिलता है हमें महासागरीय जल। ये जल का चार प्रकार, चार रूप से मिलता है। वायुमंडल यानी वर्षा से प्राप्त जल को वायुमंडलीय जल कहेंगे, और वर्षा के प्राप्त होने के बाद कुछ जल हमारे धरती के ऊपर नदी, तालाब, झरना के रूप में रहता है, उसे पृष्ठीय जल कहते हैं। और कुछ जल हमारे जमीन में रिस कर नीचे की ओर चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। और चौथा होता है महासागरीय जल, जो कुल जल का लगभग 96% निहित है महासागरों में, जो कि पीने योग्य नहीं है, यह खरा जल। ये तो आपका 2 नंबर का प्रश्न या 4 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, और नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके पुनः देखकर इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जल का क्या उपयोग है, कोई सवाल है, लेकिन सवाल पूछता है कि जल का क्या उपयोग है। तो जल का कई उपयोग है विद्यार्थीगण, नहाने में, खाना पकाने में, कृषि कार्य करने में, बिजली उत्पादन करने में और वगैरह वगैरह कई उपयोग है ना। ये सब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ बताते हैं कि जब जल का इतना उपयोग हो, एक जल से इतना उपयोग, तो हम इसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय। तो एक सवाल 2 नंबर का आता है, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? 2 नंबर का VVI सवाल नोट कर लीजिएगा। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बोलता है जब नदियों पर बांध बनाकर एक साथ, लिखिएगा, जब नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, उसे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कैसे हो जाएगा? मछली पकड़ना, बिजली उत्पादन करना, कृषि कार्य करना, जल कीड़ा करना, स्नान करना, पीने योग्य पानी पैदा करना। तो यह क्या होगा? एक ही चीज से कई उद्देश्य को पूरा करना है ना, क्या कहलाएगा? नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, एग्जाम्पल में आप जरूर से जरूर लिखिएगा विद्यार्थीगण। लेकिन आज के समय में जल की कमी हो रही है, पानी के लिए भी लड़ाई होता कि नहीं होता है? देखिए, अगर पानी के लिए लड़ाई होता है 2 राज्यों के मध्य में, कितने राज्यों के मध्य में? 2 राज्यों के मध्य में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थीगण? अंतरराज्यीय जल विवाद। क्या बोलेंगे विद्यार्थीगण? अंतरराज्यीय जल विवाद। क्या बोलेंगे विद्यार्थीगण? अंतरराज्यीय जल विवाद कहेंगे। जब 2 राज्यों के मध्य में एक नदी के ऊपर विवाद हो, स्वामित्व के लिए, जल बंटवारे के लिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे अंतरराज्यीय जल विवाद। जैसे कि तमिलनाडु आंध्रा का विवाद, महाराष्ट्र और आंध्रा का विवाद, तो ये सब क्या कहलाएगा? अंतरराज्यीय विवाद कहलाएगा। जल की कमी, आज जल की कमी हो रही है। पहले जल नदी में कूद के नहाते थे, बाल्टी से नहाते थे, बोतल में पानी आ गया, पोच में पानी आ गया, अब ट्यूब में पानी आ गया। चाटेंगे हम लोग, थकार नेट चाट रहे हैं हम लोग। जो मिनरल वाटर बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? सब वही सब प्यूरिफाई करके हम लोग के पास मिल रहा है, क्योंकि पानी की कमी है और पानी की बर्बादी हम नहीं रोकेंगे, तो इसी प्रकार से पानी का हमारे पास कमी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि इसे हम रोके, रोकथाम करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, हमारे लिए जल मिलेगा नहीं।
आप लोग एक होमवर्क लीजिएगा, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, आपको समझाते हैं, लिख लीजिएगा। जब शुद्ध जल में कोई अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है तो उसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हो सकते हैं विद्यार्थीगण? तो घरेलू कूड़ा करकट हो सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, और लाशों को बिगना, मल मूत्र का त्याग करना, है ना, कूड़ा करकट पानी में फेंकना, तो ये सब क्या हो सकता है? जल प्रदूषण के कमी हो सकता है। या जल का अति दोहन करना, है ना, ये सब क्या होता है? जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। इससे हम बताते हैं कि हमारे शरीर में 70% रोग, 70% जो बीमारी होता है वो दूषित जल पीने से होता है। सोचिए, दूषित जल पीने से हमारे शरीर में 70% रोग जो होते हैं वो दूषित जल पीने से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। कितना सोचने वाली बात होगी, 70% रोग हमारे शरीर में दूषित जल पीने से होता है। तो ये जल प्रदूषण, बहुउद्देशीय परियोजना और अंतरजलीय विवाद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जल संकट क्या है? मतलब जल की कमी को जल संकट कहते हैं। उसके बाद जल के स्रोत और जल के क्या उपयोग है इसके बारे में आपको बताए हैं। छोटा लेसन है, क्योंकि इकाई 1 में ही कई प्रकार के हमको पाठ पढ़ना पड़ता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बृहद जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का महासागर में कितना निहित है? तो 96% निहित है। ये 4% जो है नदी, तालाब, नहर में है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65%, लेकिन विज्ञान में पढ़िएगा आप लोग 70%, लेकिन ज्योग्राफी में दिया हुआ है 65%, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में अगर 65 आवे तो 65 को ही टिक कीजिए, रंगिए। आगे है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है अधिक जल दोहन से। देखिए, भारत में कई प्रकार के बांध बनाए गए हैं, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बिहार के बारे में जब पढ़ाएंगे तो हम सभी के बारे में आपको लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी, तो इसमें चिंता करने योग्य बात नहीं थी। तो इसमें कितने प्रकार के सवाल आएंगे कि जल संकट क्या है, जल के स्रोत क्या है, जल की उपयोगिता क्या है, जल प्रदूषण क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, अंतरजलीय विवाद क्या है। ये 7 तरह का क्वेश्चन इसमें आया है और 7 तरह का क्वेश्चन बताए हैं। साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव सवालों का भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो एक छोटा सा लेसन यही समाप्त होता है। विद्यार्थीगण, आगे हम पढ़ेंगे वन संसाधन के बारे में और वन प्राणी के बारे में। वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो भी एक कैजुअल लेसन है कि वन क्या है, वन विनाश कैसे हो रहा है, कैसे रोकेंगे, क्या चीज हो रहा है, उसके लिए सरकार का क्या स्कीम निकला है, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब बारे में छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे जो कैजुअल है, सब जानते होंगे, लेकिन मेरा काम है समझाना, सिलेबस को समाप्त करना। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। टेक केयर, बढ़िया से रहिए, घर पे रहिए।